खुशामदीद। अपनी वेबसाइट को सिक्योरिटी वाइज उसके जो है सेटिंग्स करने के लिए, उसको सिक्योर बनाने के लिए, हैकिंग के लिए, उसे बचाने के लिए आज हम जो है उसकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो उसके लिए जो हमने प्लगइन चूज़ किया है वो प्रीमियम प्लगइन है, जो है हाइड माई डब्ल्यूपी घोस्ट। ठीक है, तो इसका ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसकी जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो कि इसके में कौन कौन से फीचर्स और फंक्शंस हैं। अगर इसकी प्राइसिंग पे बात की जाए तो सिंगल साइट के लिए ये इतना तकरीबन $24 में है सिंगल वेबसाइट के लिए। और जो है बाकी अनलिमिटेड के लिए आप यहाँ पे इतना कर सकते हैं। इसको आप ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, तो कुछ लोग मिल के परचेज़ कर लें। तो अगर आप खुद के लिए कर लें तो ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करना है तो फिर wpllocker.com से जाके आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे आके इसको ऐड न्यू सेक्शन में जाके प्लगइन अपलोड कर देता हूँ। ये कुछ ही टाइम लेगा, ये अपलोड हो जाएगा प्लगइन। फिर बाकी सेटिंग्स हम इसकी फर्दर करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे अब जब आए आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड माई डब्ल्यूपी घोस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये लाइसेंस जो है वो की मांगेगा, अगर आपने परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से जो लाइसेंस डाल के एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो ये इस तरह की जो है सेटिंग्स, इसका जो इंटरफेस मेरे पास आ जाता है। अभी ये शो करवा रहा है कि वेबसाइट की जो है सिक्योरिटी काफ़ी वीक है। हम अब इसकी जो सेटिंग्स है वो वन बाय वन देखने जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कहेगा कि सिक्योर है ना, इसके जो पाथ है वो सिक्योर करो। मैं इसको इस फीचर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट बाय द वे ये डीएक्टिवेट है, तो अब इसको मैं मेरी मर्जी में इसको सेफ मोड में करना चाहूँ या घोस्ट मोड में करना चाहूँ। घोस्ट इसमें फ़र्क क्या है? सेफ मोड है अगर आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं, बस उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी अच्छी करनी है, तो ये सेफ मोड अच्छा है। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, जो है स्पैमिंग, फिशिंग और हैकिंग से रिलेटेड अटैक हो रहे हैं, तो आपने ये घोस्ट मोड को एक्टिवेट कर लेना है। सिंपली आप जो भी सेलेक्ट करोगे तो ये इस तरह का बता देगा कि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। जो वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट जो है पाथ है उनको कन्वर्ट कर देगा इसमें। तो मैं ये डिफ़ॉल्ट सेफ वाला कर लेता हूँ। अब यहाँ से मौजूदा का सिमुलेट सीएमएस, यानी कि वर्डप्रेस को कन्वर्ट कर देगा किसी और सीएमएस में। ठीक है, तो इस तरह जो हैकर जो है उसको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ से कोई भी जुमला कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ। मैं नो सीएम सिमुलेशन भी कर सकता हूँ, मतलब कि कोई और सीएमएस ना हो। ठीक है, तो इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये करके आपने इसको सेव कर देना है एक दफ़ा। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ से कुछ सेटिंग्स ये मज़ीद हमें शो करवा देगा। मैं आपने जो भी एक दफ़ा सेटिंग करके इसको फ्रंट एंड टेस्ट ज़रूर कर लेना है। फ्रंट एंड टेस्ट करेंगे तो ये, अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा हुआ आपकी वेबसाइट सर्वर में, तो यहाँ पे वो एरर शो करवाएगा। तो उस एरर को फिक्स करने के लिए कोई यहाँ पे लिंक भी दिया होगा, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना तो इसका डब्ल्यूपी घोस्ट वालों का ही कोई वो जो है ना गाइड दी होगी किस तरह उसको फिक्स करना है। फिलहाल मेरी मतलब वेबसाइट और सर्वर साइड पे कोई इस तरह के इशू नहीं है। समटाइम ये कैशे से रिलेटेड इशू आ जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई हाईली डीप लेवल की कैशिंग इंस्टॉल हो तो अब ये कुछ समटाइम इशू कर सकता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये हो गया है एक्टिवेट। अब इसको मैं एडमिन सिक्योरिटी में जाऊंगा तो ये मेरे पास बोल रहा है जो कस्टम हमारा जो एडमिन का ये WP एडमिन होता है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको NP कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप अपना नेम रख के उसको कस्टम जो है वो ये जो पाथ है इसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये जो न्यू पाथ है इसको भी मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए किसी और यूज़र के साथ, और इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये
पाथ सेव हो जाएंगे। अब मेरे पास ये न्यू लॉगिन इसने वैसे ही रैंडमली क्रिएट कर दिया लिंक। मैं ये लिंक चेंज करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा? मैं लॉगिन सिक्योरिटी पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जो है इसका लॉगिन वो चेंज कर दूंगा, XY रख के स्लैश लॉगिन। ये मैं वैसे ही अपने फर्जी तौर पर रखती है, आपने इस तरह नहीं करना। आपने कोई अपने हिसाब से अपना नेम का कोई रख दें या कोई भी डिनोमिनेटर जो है ना, यहाँ पे वो आप कोई करैक्टर डाल दें और साथ में लॉगिन या जो भी आप रखना चाहें तो वो कर देंगे। तो इस तरह ये जो लॉगिन का लिंक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का WP लॉगिन होता है वो चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये वाला जो लिंक है इतने सारे को आपने कॉपी करके अपने जो है वेबसाइट का फ़ोल्डर है उसमें रख लेना है, जहाँ पे आपने ये WP एडमिन वाला लॉगिन का लिंक रखा होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप इस लिंक को यूज़ करके अपनी वेबसाइट जो भी आपने बनाया होगा यूज़ कर सकते हैं। अगर सम टाइम ये वाला लिंक वर्क ना करे तो आपने ये वाला जो है लिंक अपने जहाँ पे सेव किया वहाँ से कॉपी करना है और ये लाजमी वर्क करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एजेक्स सिक्योरिटी। ये मैं यहाँ से इसको ये करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मज़ीद अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे डिटेल्स में बता देगा कि ये इसका फंक्शन का क्या है। ये यहाँ से सारी मैं डिटेल इसकी रीड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जी मेरे पास ये सेव हो गया। अब हम यूज़र सिक्योरिटी पे जाते हैं। यूज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो उसकी किस तरह शो हो, यूज़र हो, राइटर हो, मतलब कोई और भी इस तरह का आप करना चाहती हो तो मैं कोई भी रख देता हूँ यूज़र एक्स। तो इस तरह जो है यूआरएल जो है यूज़र का यूआरएल है वो भी हम हाइड कर देते हैं इस तरह। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक अच्छी चीज़ है। नहीं जी, मैंने यूज़र का जो है वो ऑथर का वो चेंज कर दिया है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास ये वाला WP कोर सिक्योरिटी। हमारे पास जो भी फोल्डर के होते हैं जिस तरह WP कंटेंट और WP इंक्लूड, ये पाथ है नॉर्मली आप वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो ये ओपन होते हैं। ठीक है, ये इजीली अगर ब्राउज़र में करें तो वो एक्सेसिबल होते हैं अगर आपने कोई और सिक्योरिटी का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे कि इसको हाइड कर देंगे कि कोई भी इनको ओपन ना करे। ठीक है, जैसे करेगा तो ये एरर मैसेज शो करवाएगा। अब ये जो कॉमन फाइल्स हैं ये वाली, इनको भी हमने हाइड कर दिया है। और ये वाली मस्ट आपने करना है कि डोंट लेट हैकर एनी डायरेक्टरी कंटेंट, यानी कि कोई भी इस तरह का जो है आप ये जो, अगर आप मैं इसको क्लिक करूं तो ये देखें ये मेरे पास ओपन है। वेबसाइट की जो डायरेक्टरी है ये ओपन है, वो इजी ओपन टू एक्सेस आ रही है फ़िलहाल के लिए। अब अगर मैं ये वाला फीचर इसको ऑन करूंगा और इसको सेव करूंगा, अब अगर मैं दोबारा अब इसको रिफ़्रेश करूंगा तो ये मुझे एक्सेस नहीं देगा। सेव हो गया, मैं इसको दोबारा, ये देखें ये फॉरबिडन बोल रहा है, यानी कि ये एक्सेस डिनाइड कर दिया। तो ये चीज़ आपने लाजमी इसकी चेक कर लेनी है। अब मेरे पास प्लगइन की सिक्योरिटी आ जाती है। मैं हाइड आल प्लगइन, हाइड आल लाजमी लाजमी आपने इसको हाइड आल कर देना है। अगर कोई न्यू नेम देना चाहती हैं प्लगइन का जो फोल्डर है हमारे पास, ठीक है, या जो भी आप कोई देना चाहें तो वो इसको दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्या करता हूँ, तो इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज बन सकते हैं। कुछ प्लगइन जो है वही जो अपने नेम होते हैं फोल्डर नेम उन्हीं से वर्क करते हैं, तो इसलिए आप इसको ना करें तो बेहतर है। बाकी जो है आप इसकी मज़ीद यहाँ से गाइड भी देख सकते हैं कि अगर इसको चेंज करें तो क्या प्रोज एंड कॉन्स इसके हैं। अब थीम सिक्योरिटी, इसमें भी आपने हाइड जो है थीम कर देना है और यहाँ से भी कोई भी और थीम का जो पाथ है वो देना चाहते तो कर सकती हैं। मैं सेव इसको कर लेता हूँ। लाजमी जो भी ऑप्शन आपने करना है उसके बाद सेव लाजमी करना है, लाजमी सेव करना है। अब एपीआई जो है फायरवॉल, ये इनको लाजमी आपने चेक कर लेना है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करके रीड आउट कर सकते हो कि ये क्या चीज़ आई। ये ब्रूट फोर्स जो है उससे प्रोटेक्शन के लिए लाजमी है और ये भी एक तरह का हैकिंग अटैक होता है। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया। अब जी चले जाते हैं हम फायरवॉल और हेडर्स जो हैं अपनी वेबसाइट में, तो इनको लाजमी आपने ये वाले ऐड कर देने हैं। यहाँ से इनको
चेक करके सारे ऐड कर दिए। और यहाँ से ब्लॉक जो है थीम क्रॉलर, इस तरह की जो थीम है ना, इसको क्रॉलर को मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि कोई जो है मेरी वेबसाइट का जो है करना चाहे, चेक करना चाहिए ये किस थीम पे बनी है या क्या चीज़ है, तो वो उसको शो ही ना करवाए। ठीक है जी। तो अदर सेटिंग्स में आ जाते हैं, तो यहाँ से कैटेगरी का कोई और पाथ करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकती हैं। ठीक है, फर्ज किया कि मैं यहाँ पे कैट कर देता हूँ, कैटेगरी पे कैट कर दे दिया और टैग की जगह पे टैग एक्स कर दिया, तो ये चेंज कर देगा कैटेगरी का जो कस्टम यूआरएल यहाँ पे शो होता है, वेबसाइट का नेम स्लैश कैटेगरी स्लैश वहाँ पे न्यू कैटेगरी, तो उसको ये चेंज कर देगा पाथ को। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे रिव्यू ओवरव्यू पे जाता हूँ तो मुझे ये कुछ और शो करवा देगा कि करंटली अभी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए हम ये पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये एक तो मैं ब्रूट फोर्स है इसको मैंने कर दिया है, इसका जो मैं यहाँ स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करता हूँ और सो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के लिए एक तो आप कैप्चा मैथ कैप्चा जो है इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल का कैप्चा है तो वो यहाँ से आप इसकी जो है डिटेल्स वगैरह और न्यू एपीआई कीज वगैरह कर सकते हैं। मैं ये मैथ कैप्चा ही रहने देता हूँ और जो है इसको सेव कर देता हूँ। यानी कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट फेल अटैम्प्ट में लॉगिन के लिए वो इतनी कर सकते हैं, 5 के बाद वो 1 घंटे के लिए लॉग हो जाएगा अगर कोई आउटसाइडर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह जो स्पैमिंग अटैक्स होते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपकी जो है बचत हो जाती है। अभी मज़ीद इसमें अगर मैं यूआरएल मैपिंग पे जाना चाहूँ तो यहाँ से भी मज़ीद सेटिंग्स देख सकता हूँ। और लॉग इन लॉग आउट रीडायरेक्टर ये मैं लगा सकता हूँ। लाइक अगर कोई बंदा लॉग आउट करे, ठीक है, या लॉग इन करे तो कहाँ पे जाना चाहिए, स्लैश फ्रंट एंड पे या कोई कस्टम पेज पे जाना चाहिए, फीड, और इनको मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर हाइड करना चाहूँ फीड और साइट मैप्स को। बट आई डोंट थिंक इसके रिकमेंडेड है अगर आपने सबमिट किया हुआ है। और चेंज पा फीड को मैं हाइड कर सकता हूँ, आरएसएस फीड को भी आप चेंज कर सकते हैं जो है। पाथ जो एक्सएमएल फास है वो भी, और रोबोट के जो टैग्स हैं उनको भी आप यहाँ से डिसेबल एंड इनेबल कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। अगर यूआरएल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, हाइड ऑप्शन के लिए आप टूल बार जो है वो हाइड कर सकते हैं। और मेटा जो है ये सारे, ये इसको तो आपने लाजमी करना है। हाइड स्क्रिप्ट, एम्बेड स्क्रिप्ट को हाइड या इनेबल कर सकते हैं। हाइड एचटीएमएल कमेंट ये तो लाजमी आप करें क्योंकि एचटीएमएल के अंदर ही कोई ना कोई स्क्रिप्ट एंड कोड लगाया था। तो ये कोड भी जो है एम्बेड कोड की भी ऑप्शन इसको आप कर सकते हैं कि आप अगर नोट अलाउ ना करना चाहें तो। मज़ीद यहाँ से मैं दोबारा फिर ओवरव्यू पे जाता हूँ और फायरवॉल की जो सेटिंग्स है उसको आप यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसमें अगर कुछ चेंजिंग करनी है आपने तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दी है। ठीक है। और साइट मैप सिक्योरिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको अनेबल करेंगे तो ये लाजमी आप करें डिसेबल जो है राइट क्लिक। ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट को भी डिसेबल कर दें, टूल बार को भी हाइड कर दें। रोबोटिक सिक्योरिटी अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप सेटअप कर देंगे, क्लिक करेंगे सेटअप, तो ये सेटअप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो चले जी, ये हमने इसकी सेटिंग कर ली हैं। अब आपकी मज़ीद कुछ और भी एक दो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो अभी ये बोल रहा है कि वेरी सिक्योर है। मैं दोबारा इसको रन जो है सिक्योर करता हूँ तो यहाँ पे जो 3 जो है फेल अटैम्प्ट कह रहा है कि 3 चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। उसमें एक तो है जो ये रीराइटेबल है डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल, ये तो लाजमी आपको इसने फिक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगा। और ये जो थीम एडिटर की फ़ाइल है ये भी डिसेबल्ड है, इसको डिसेबल करना, ये अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको भी डिसेबल कर देगा। और यहाँ पे ये अगर आपका थोड़ा से टेक्निकल नॉलेज आपके पास है तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे जाके ये जो परमिशन है ग्रांट परमिशन, तो वो यहाँ से डिटेल गाइड आपने देख लेनी है कि कौन कौन सी जो है आप परमिशन दे सकते हैं आपके जो डेटाबेस है डब्ल्यू पी एच पी माई एडमिन में।
ठीक है, तो सिर्फ वही आपने देनी है। ये सारी पिक्चर के साथ है, डिटेल दी हुई है, तो इसके हिसाब से आपने इसको सेटिंग्स कर लेनी है अगर आप करना चाहें, वरना इसको रहने भी दें तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अभी तो मैं दोबारा इसको रीस्कैन करता हूँ और हमारे पास आ जाता है कि क्या क्या है। अगर मज़ीद कोई बाकी सारा कुछ इसने फिक्स कर दिया है, सिर्फ यही एक रह गया ऑप्शन, अगर इसको गाइड के साथ देख कर आप सेटिंग्स करना चाहें तो। उम्मीद है कि आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न की होंगी कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को एक काफ़ी एडवांस लेवल की सिक्योरिटी उसकी वर्डप्रेस की अच्छी कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद जो है वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।